तो वहीं सीसीएस की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, पाकिस्तान से खत्म किए गए सभी कूटनीतिक रिश्ते। भारत ने सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया। तो देखिए, लगातार अब भारत की तरफ से एक्शन लिया गया। कल सीसीएस की मीटिंग हुई और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पाकिस्तान से सभी कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने की बात कही गई। भारत ने सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगाई है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। तो सीसीएस की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठने वाला और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई अब भारत की तरफ से शुरू कर दी गई है। कूटनीतिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में देखिए बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से सेना को एक्शन मोड में आने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से खबरें कल सामने आ रही थी कि पाकिस्तान में जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम सेना के अधिकारी हैं वहां के, उनकी छुट्टियां रद्द करके वापस बुलाया गया है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खौफजदा है। अपने ही देश में पालन पोषण करने वाले आतंकवाद ने किस तरह से उसे खत्म कर दिया है और किस तरह से अब भारत ताबड़तोड़ एक्शन लेने के मोड में है। और इसी के मद्देनजर सीसीएस की बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में उबाल है, लोग आक्रोश में हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब दौरा अपना बीच में ही रद्द किया और उसके बाद भारत जब वो पहुंचे तो लगातार बैठकों का दौर भी देखा गया। वही देखिए, तमाम जानकारियों के साथ रईस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रईस, क्या जानकारी पहलगाम हमले के बाद सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि कल हम देख रहे थे लगातार सर्चिंग जारी थी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, पल पल की जानकारियां पहुंचा रहे थे। आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए गए हैं, 3 आतंकवादियों के स्केच जारी हुए हैं। 20 लाख के नगद इनाम की घोषणा की गई है। क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस आतंकवादी हमले के बाद इस वक्त कश्मीर का माहौल कैसा है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम के मेन मार्केट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सन्नाटा छाया हुआ है। पूरी तरह से जो है एक यहाँ पे जो है डेजर्ट लुक जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस है उन्होंने भी इन आतंकवादियों पे जो है वो 20 लाख इनाम रखा है। यहाँ पे जो बॉयसन वैली जहाँ पे अटैक हुआ है, बता दें कि बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो सिक्योरिटी एजेंसियां है वो एकजुट होकर जो है वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो ये बॉयसन वैली है, जंगल एरिया है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज रहता है। तो लगातार जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कल भी कश्मीर बंद की कॉल दी गई थी। पहलगाम जो है पूरी तरह से डेजर्टेड है। ये यहाँ पे ये मेन मार्केट जो है वो टूरिस्टों से भरा रहता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ये यहाँ पे एक सन्नाटा छाया हुआ है। आम लोग जो है ये समझने में नाकाम हो रहे हैं कि आखिर ये हमला जो है यहाँ पे इस तरह का वाकया कैसे हुआ, तो कोई समझ नहीं पा रहा है। अब ऐसे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है, क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि एनआई की टीम जो है वो यहाँ बॉयसन कल पहुंच गई थी। उन्होंने यहाँ पे जो है वो तमाम जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो लेकिन रईस, हम जानने की आपसे कोशिश करेंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी तरफ से क्या कहना है, आतंकियों की क्या संख्या थी, साथ ही इस पूरे क्षेत्र में आतंकी छिपे हो सकते थे, इसी को लेकर लगातार सर्चिंग की जा रही थी। क्या ये खबरें सामने आ रही है कि पहलगाम के बैसनर घाटी से जो आतंकी है वो भागने में कामयाब हुए?
जी हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो आतंकवादियों की संख्या है वो साफ नहीं हो पाई है। जो आपको जो आई विटनेसेस है उनका कहना है कि 3 से 4 आतंकवादी जो है वो निकाबपोश होके जो है वो आते हैं, फिर उसके बाद वो 10 मिनट तक जो है लगभग 10 मिनट के आसपास जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं टूरिस्टों पे, आम लोगों पे, जो भी लोकल नॉन लोकल वहां पे होते हैं, तो उसके बाद जो है वो छुप जाते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि ये घना जंगल है, इसमें खाई है और रास्ते कहीं है, तो लेकिन जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो कल ही यहाँ पे बुला ली गई है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये ऑपरेशन कठिन है, लेकिन जो ये हमलावर है इनको जल्दी इनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। रईस, हम आपसे ये अपील भी करेंगे कि आप जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए किस तरह से जो पर्यटकों से गुलजार रहता था पहलगाम, वहां पर इस वक्त वीरान मंजर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से जरा हमारे दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाइए कि किस तरह से आतंक के खौफ के बाद सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। और हमने देखा था कि किस तरह से कल कश्मीर के लोग वहां पर अपील करते हुए आतंक के खिलाफ एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं देखिए ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, आर्मी की तरफ से लगातार पहलगाम के बैसनार घाटी के आसपास सर्चिंग जारी है। किस तरह से वहां पर आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। लगातार इस आतंकवादी घटना के बाद पूरे एक्शन में इंडियन आर्मी नजर आ रही है और भी तमाम कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस क्षेत्र में आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं। और इसी के मद्देनजर जिस तरह से मेरे सहयोगी रईस बता रहे थे कि अत्याधुनिक जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करके वहां पर आतंकियों की सर्चिंग की जा रही है। 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए, उनके बारे में जो उनके नाम है वो भी जारी किए गए हैं। तो लगातार देखिए भारतीय सेना इस हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। तो देखिए आपको बता दें भारतीय सेना लगातार सर्चिंग कर रही है। मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ बने हुए हैं। रईस, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है, और ऐसे में अब सेना की जम्मू कश्मीर में किस तरह की एक्टिवनेस इस आतंकी हमले के बाद देखी जा रही है, खासकर जो टूरिस्ट प्लेस हैं। हालांकि देखिए टूरिस्ट की तादाद लगातार वहां पर कम होती जा रही है, लोग अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि जो कश्मीर के लोग हैं स्थानीय, वो उन्हें भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त टूरिज्म का जो कारोबार है वो भी पूरी तरह से ठप होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहलगाम है इन दिनों सबसे ज्यादा जो है वो पीक पे जो है वो टूरिज्म सीजन यहाँ पे रहता था। ना सिर्फ पहलगाम में बल्कि जो गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और बकिया जगह है, वहाँ पे भी टूरिस्टों की ऐसी खासी तादाद रहती थी। बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि ये होटल्स है जो कि बिल्कुल बंद पड़े हैं, इनमें कोई नहीं है। दुकान आगे हमारे सामने जो दुकानें आप देख रहे हैं बिल्कुल ठप पड़े हैं, रेस्टोरेंट है, बाकी जो भी यहाँ पे जो बिजनेस इदारे हैं वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं और आम लोगों की कमर जो है वो इससे टूट चुकी है। कुछ लोग हैं जो बाहर से यहाँ पे तिजारत के लिए आए थे, जिन्होंने यहाँ पे जो है दुकान किराए पे लिए थे, यहाँ ठेले जो है वो किराए पे लिए थे, रेडी किराए पे लिए थे, उनका जो कमर है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टूरिस्ट है उन्होंने कल से यहाँ पे पलायन जो है वो शुरू किया है। और जिस तरह से टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूली है उसके बाद जो है सेना पूरी तरह से हरकत में आ गई है। बता दें कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी के जो इंसिडेंट्स है, जो आतंकी घटना है उसमें कमी आई थी, जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स है उनमें कमी आई थी। अब धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो नॉर्मल होती नजर आ रही थी। ऐसे में जो ये मिलिटेंट है, जो आतंकवादी है, उन्हें ये जो है वो रास नहीं आया, वो ये देख नहीं पाए जिस तरह से विकास के कार्य यहाँ पे हो रहे थे और जिस तरह से ये जो ये घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं, इनमें काफी कमी आ गई थी।
तो उसके बिल्कुल बाद देखिए, यही बात आतंकवादियों को रास नहीं आई और आखिरकार इस घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 28 लोगों की जान चली गई है। कई ऐसे लोग जो घायल हैं जिनका इलाज जारी है। तो वहीं देखिए क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर लगातार मेरे सहयोगी रईस अपडेट दे रहे हैं। साथ ही दिल्ली से मेरे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, कल सीसीएस की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। क्या कदम, क्या रणनीति अब भारत की हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। यह अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक ना करे। और देखिए स्वाति, भारत इस बार जो कदम उठाएगा वो पिछले 2 बार की तरह नहीं होगा। ना तो उरी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक होगी, ना ही बालाकोट की तरह होगी। कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान को हैरान भी करेगा और परेशान भी करेगा। हालांकि जो अभी 5 निर्णय लिए गए, पाकिस्तान उसी में बहुत परेशान हो गया है। सिंधु जल संधि जो रोकी गई है, इससे ये आप मान के चलिए कि वहां पर 90% जो सिंचाई होती है पूरे पाकिस्तान में, खासतौर से पंजाब प्रांत जहां से पूरी उपज होती है, वो पूरी तरह से चौपट होगी। ये बात अलग है कि अभी नहीं, लेकिन हाँ, इसका असर नवंबर दिसंबर से लेकर के अगले जून तक इतना भयंकर दिखाई देगा कि लगभग पाकिस्तान में अकाल जैसी स्थिति होगी। यानी कि उपज पूरी तरह से चौपट होगी और आर्थिक स्थिति भी चरमराएगी। भारत ने एक तरह से ये जो स्ट्राइक की हुई है, ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की हुई है, जो 5 प्रतिबंध लगाए, जिसमें सिंधु जल संधि है, इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद किया है। अटारी बॉर्डर बंद करने से स्वाति क्या रहेगा कि जो भी सप्लाई छोटे मोटे कारोबार थे, जो पाकिस्तान के कारोबारी हैं मीडियम स्तर के, वो जो अपनी जीविका चला रहे थे वो भी बंद हो जाएगा। वो तमाम तरह के निर्यात कर रहे थे। इसके अलावा जो वीजा तुरंत तत्काल जो सार्क उसके तहत संधि के तहत जो वीजा इनको मुफ्त में मिलता था, यानी कि कोई बिना किसी वीजा की कार्रवाई किए आ सकते थे, जिसमें पत्रकार, व्यापारी, राजनेता शामिल थे, वो भी रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से एक हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमारी जो चीजें हैं, वो और ज्यादा फूल प्रूफ हो जाएंगी। बिल्कुल। और देखिए, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त को कल देर रात तलब किया गया है। दूसरी तरफ 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है। ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब पूरे एक्शन मोड में आदित्य इस वक्त केंद्र सरकार, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बार बिल्कुल भी कोताही बरतने का, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नरम दिली दिखाने के मोड में भारत नहीं है, क्योंकि आतंकवाद से पूरी तरह से त्रस्त और 28 लोगों की जान चली गई इन आतंकवादियों की एक्टिविटीज के कारण। और यही वजह कि अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पूरा देश ये उम्मीद लगाए केंद्र सरकार से बैठा है। बिल्कुल स्वाति, जो पूरा देश उम्मीद लगाए हुए है सरकार से, वो उम्मीद पर सरकार खरी भी उतरेगी। इससे पहले जब भी इस तरह की आतंकी हरकत हुई है, कायराना हरकत पाकिस्तान के दौरा की गई है, तो उस पर करारा जवाब दिया गया है। अब इसकी जो भी तैयारी है, ये उसी की तैयारी के तहत है कि पाकिस्तान उच्चायोग से हम भारतीय जो एम्बेसी के लोग हैं वो सब वापस बुलाए जा रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के लोग भी यहाँ से वापस किए जा रहे हैं। 48 घंटे का वक्त दिया गया है, सप्ताह भर का वक्त दिया गया। कुल मिलाकर के 1 मई तक ये सारी जो भी कार्रवाइयां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद ये 2025 का भारत है, ये 2065 या 2070 या 2095 का भारत नहीं है। इसमें करारा जवाब मिलेगा। और उससे दहशत में पाकिस्तान भी है स्वाति। पाकिस्तान इस कदर दहशत में है कि आज तो उसने अपनी सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी रात चैन से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान सो नहीं पाए हैं। कराची एयरबेस से फाइटर जेट लाहौर भेजे गए हैं, यानी कि भारतीय सीमा के आसपास तैनात किए गए हैं। उन्हें डर है इस बात का कि भारत हमला कर सकता है, भारत किसी भी तरह का करारा जवाब दे सकता है। तो इससे दहशत में पाकिस्तान है। रात भर उनको नींद नहीं आई हुई है। जी स्वाति। बिल्कुल। और देखिए, भारत भी पूरी तैयारी कर चुका है और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज क्या महत्वपूर्ण बातें इस बैठक के बाद सामने निकल कर आती है, ये भी देखना होगा। क्या कदम रणनीति के तहत उठाए जाते हैं भारत की तरफ से। आदित्य, आप बने रहिए। हम एक बार फिर से रईस का रुख कर लेते हैं। रईस, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि पहलगाम में एकदम वीरान, सुनसान पूरी सड़कें नजर आ रही हैं। जिस तरह से प्राकृतिक वादियों का नजारा लेने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी इस वक्त रुक कर रहे थे, जो अब लगभग
खत्म यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके को भी भारतीय सेना की तरफ से घेरा गया है। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त पहलगाम की आप कैसी देख रहे हैं? दूसरी तरफ कौन कौन सी टीम्स वहां पर सर्चिंग अभियान कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से पहलगाम की ये वैली जो है, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खासकर जो बॉयसरन के जो जंगल है उनमें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के, चाहे वो सीआरपीएफ आरआर हो या एसओजी हो, तमाम जो है जॉइंटली ये ऑपरेशन इसको अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने 20 लाख का इनाम रखा है इन आतंकियों पे जिन्होंने ये हमला किया है। और पूरा हम देख पा रहे हैं कि एक डेजर्टेड लुक है पहलगाम में, जहाँ ये वादियाँ जहाँ ये एरिया जो है वो क्राउडेड रहता था। देश के कोने कोने से यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, बाहर से भी यहाँ पे जो फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे काफी आते थे। लेकिन आज ये वैली जो है, आज ये वादी जो है, ये पहलगाम जो है पूरी तरह से वीरान दिख रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं और खाली यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और बिल्कुल देखिए, सेना लगातार इस पूरे क्षेत्र में, खासकर बैसरन घाटी में सर्चिंग लगातार कर रही है।